हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर्स 6 मई 2020 की। क्लियर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि जो मेरे चैनल पर इतनी वीडियो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है आज का, नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला राज्य का नाम बताइए। तो आपको इसका नाम बताना राज्य का, तो इसका राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रकार, महाराष्ट्र अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। वर्तमान में यह 85% आबादी को कवर करता है और इसे शेष 100% तक बढ़ाया जाएगा। यह पहल सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में रोगियों से ओवरचार्ज को रोकने के लिए शुरू की गई है और इस प्रकार सरकारी, अर्ध सरकारी और श्वेत राशन कार्ड धारकों को कवर किया जाएगा। सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन GIPSA के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। क्लियर है ना। तो बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया हुआ है, हाल ही में किस कश्मीरी उत्पादक को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है केसर। केसर को हाल ही में कश्मीर में GI टैग प्रदान किया गया है। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, जम्मू और कश्मीर के कारवां हाइडलैंड्स के कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर कश्मीर के क्षेत्रों में उगाया जाता है जिसमें बड़गाम, किश्तवाड़, पुलवामा और श्रीनगर शामिल हैं। कश्मीरी केसर के लिए आवेदन जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषक निदेशालय द्वारा शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च स्टेशन ड्यूज पंपोर के सहयोग से कराया गया है। यह दायर किया गया था। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, NSTMIS द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 में किस देश को वैज्ञानिक प्रकाशनों में प्रथम स्थान रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना NSTMIS विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा आयोजित किया राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 के अनुसार वैज्ञानिकों प्रकाशन में संयुक्त राज्य अमेरिका USA को पहले स्थान पर रखा गया है और चीन ने दूसरा रैंक हासिल किया है, जबकि भारत ने विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह सर्वेक्षण में देश भर में फैले केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारी, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के 6800 से अधिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को शामिल किया गया। भारत विश्व में रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधियों के मामले में 9वें स्थान पर है और पेटेंट दाखिल करने वाला कार्यालयों में 7वें स्थान पर है। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, किस देश ने कोविड-19 की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया देश ने लगाया है। क्लियर। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। क्लियर। कौन से देश ने लगाया सबसे पहले? ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में कितने भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना है। तो इसका राइट आंसर है 3, ऑप्शन नंबर सी
अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं आपको हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में 3 भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना है। इनमें से 2 विज्ञान में हैं और शोभना नरसिंघम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च UNSASR बेंगलोर से हैं और बिमन बागची भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सॉलिड स्टेट्स और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। कविता सिंह JNU में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र से हैं। वह ह्यूमैनिटीज़ मानविकी और आर्ट्स कला स्ट्रीम के लिए चुनी हैं। क्लियर? आपको पता चल गया है कौन कौन है, किस एरिया से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब पता चल गया ना आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों और छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांव और कस्बे तक छोड़ने के लिए चलाए जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रमी स्पेशल ट्रेन। क्लियर? आपको पता होना चाहिए ये कोविड-19 की समस्या से फंसे हुए लोगों के लिए सुविधा ट्रेन चलाई गई है। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांव और कस्बे में ले जाने के लिए श्रमी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्रियों की आगवानी और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और ज़रूरी होने पर आइसोलेशन में भेजेंगे। यात्रियों को सैनिटाइजिंग बसों में टोली में लाया जाएगा और सभी यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको बताना है हाल ही मेकिंग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र लघु वन उपज MFP के लिए 49 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। तो उसका राइट आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय मामले का मंत्रालय ने बढ़ा दिया। किस मंत्रालय ने बढ़ा दिया है? जनजातीय मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र लघु वन उपज MFP के लिए 49 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच MSP वृद्धि 16% से 66% के बीच है। न्यूनतम मूल्य निर्धारण से जनजातीय संग्रहकर्ताओं के आजीविका को ज़रूरी सहायता मिलने की संभावना है, क्योंकि यह कम से कम 20 राज्यों में गौण जनजाति उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेगा। लघु वन उपज MFP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। क्लियर है ना? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। बसंत खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन राइट आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 मई को मनाया जाता है बसंत खगोल विज्ञान दिवस। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को बसंत में और 26 सितंबर को शरद ऋतु में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस प्रति वर्ष 2 बार यानी कि एक बसंत ऋतु में और दूसरी शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस दिन संग्रहालय समाज, खगोलीय संस्थान और तारामंडल खगोलीय विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य जिम्मेदार गतिविधियों का आयोजन करते हैं। खगोल विज्ञान दिवस शनिवार को मध्य अप्रैल और मध्य मई के बीच होने वाला है और पहली तिमाही चंद्रमा पर होता है। चूँकि कार्यक्रम चंद्र चक्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए घटना निश्चित तिथि पर नहीं होती है। क्लियर? मतलब ये क्लियर नहीं है कौन सी डेट में होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आज का, तो आपको बताना है
यस बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज धवन। यस बैंक के नवनियुक्त हैं ये। क्लियर। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, नीरज धवन को यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह आशीष अग्रवाल का पदभार ग्रहण करेंगे और उन्होंने 2 मई 2020 को कार्यालय ग्रहण किया। इससे पहले यस बैंक में खुदरा और व्यवसाय बैंकिंग के मुख्य जोखिम अधिकारी का पद नीरज धवन के पास था, जिनके पास बैंकिंग उद्योग और वित्तीय सेवाओं में 29 वर्ष का अनुभव है। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्न में से किसने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र के अध्ययन हेतु सिमुलेशन कोड विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भूविज्ञान संस्थान। क्लियर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान IIG विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सामान्य एवं एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है, जो पृथ्वी की चुंबकीय मंडल क्षेत्र में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है। यह अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोग हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की तंग घटनाओं के लिए अपने कोड का परीक्षण किया, जो पृथ्वी के निकट प्लाज्मा वातावरण में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचना को उत्पन्न करता है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ करंट अफेयर्स के। तब तक के लिए थैंक यू।